आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उमेश लाल है। सर कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से भी हैं, झारखंड से भी हैं। झारखंड से भी, दिल्ली से भी हैं। सर विपक्ष है वो अडानी और अंबानी को भ्रष्टाचारी बताता है, आप क्या सोच रखते हैं, वो सच में भ्रष्टाचारी हैं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। अडानी अंबानी अपने मेहनत से वहाँ तक पहुँचे हैं, सारे लोगों को नौकरियाँ दी है, देश का नाम ऊंचा किया है। ये तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, राहुल गांधी जैसे लोगों को लगता है कि अडवाणी लूट लिया है, जबकि राहुल गांधी हेराइट में नेशनल हेराइट में अपने पूरा देश का संपत्ति लूट लिया है। एक अखबार को 90 लाख रुपया दे करके, और वो अपना माँ और खुद और मोतीलाल बोरा वो मर गए, मतलब यही दोनों का संपत्ति हो गया। वो कम से कम 7,000 करोड़ की संपत्ति है। आप 90 लाख दे करके एक अखबार का दफ्तर को सारे खरीद करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? वो तो बेल पर हैं आज की तारीख में। अडानी अंबानी कोई बेल पर तो नहीं है ना, देश को कुछ दे ही रहा है ना, लोगों को, लाखों लोगों को जो रोजगार दे रहा है ना। ये लोग तो बोलते रहते हैं इस तरह की भाषा। कहते हैं अडानी वो बाहर से पैसा लेके आते हैं, देश में लगाते हैं आके। हाँ, तो अडानी अगर बाहर से पैसा ला करके अगर देश में लगा रहे हैं तो अच्छा बात है ना कि पूंजीपति रोजगार देगा पूरे देश में और रोजगार मिले। आज टाटा, अगर जमशेदजी टाटा बनाया वहाँ तो वो स्टील प्लांट, तो उससे लाख। विपक्ष ये कहना चाहता है कि बाहर विदेश से पैसा लेके यहाँ पे आके घपले से पैसा लेके आते हैं। कोई घपले से पैसा नहीं, कोई घपला से पैसा आता है क्या? जीवन में अपने घपला ना किया। और ये सब, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है ना कि कोई घपला नहीं हुआ है। तो ये भाई बोलने दो या बोलने दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई घपला नहीं हुआ, तो राहुल गांधी को कहने से, प्रियंका वाड्रा का कहने से कुछ नहीं होगा, या सोनिया गांधी कहने, ये लोग सब अपने खुद बेल पर हैं। तीनों जो है बेल पर है, सोनिया गांधी भी बेल पर है, राहुल गांधी भी बेल पर है, प्रियंका वाड्रा का पति भी बेल पर है। आपको शायद एक पता नहीं है कि एक यहाँ क्या बोलते हैं, गुड़गांव में जो मंगोलिया टावर है वो बनाया था डीएलएफ ने। तो मंगोलिया टावर में एक फ्लोर जो है 8,080 स्क्वायर फीट का है। और पार्क पैलेस जो है उसको 1700 करोड़ रुपया में, मतलब हुड्डा सरकार ने जो 37,000 करोड़ की ज़मीन थी 1700 करोड़ में दे दिया ये लोग को। उसके बाद उसी के एवज में 1,000 करोड़ रुपया हुड्डा को मिलना था, 1,000 करोड़ रुपया वाड्रा को मिलना था। तो वाड्रा को जब ये संपत्ति मिलना था, तो पैसे मिलना था, तो उसके पास कोई कंपनी नहीं थी जिसमें, बड़ी कंपनी जो उसमें पैसा दे सके। 2 लाख 5 लाख से बना हुआ कंपनी था। तो 65 करोड़ रुपया अनसिक्योर्ड लोन दिया डीएलएफ ने वाड्रा को, और उसी पैसे से वाड्रा ने मंगोलिया टावर में, जिस उस टाइम एक फ्लोर का वैल्यू 24 करोड़ रुपया था, उसको 7 फ्लैट दिया। एक होटल था, नाम नहीं बताना चाहते हम, डीएलएफ का, जिसका मार्केट वैल्यू 800 करोड़ था, तो उसने उसको 10 करोड़ में दे दिया, जबकि 5 करोड़ में दे दिया 7 फ्लैट 225 करोड़ का। तो वही लोन भी देता है और वही संपत्ति भी इसके नाम करता है। विपक्ष ये भी कहता है कि मोदी सरकार में इन 10 सालों में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। अच्छा बताइए, आपको 10 साल पहले क्या और कांग्रेस के रीजन में था, गरीबों को भरपेट दाना नहीं मिलता था, समझे न? कोरोना का टाइम में ऐसी स्थिति थी कि भूख से लोग मर रहे थे। मैं भी एक ट्रस्ट एनजीओ चलाता हूँ और उसके चेयरमैन हूँ। मैंने 150 बिहार झारखंड के 150 लोगों को डेली खाना खिलाया, 1.5 महीने 2 महीने तक, और कम से कम मास्क बांटा है 90,000 का, और सारे लोगों का देखभाल किया है। हम लोग को पता है वो दर्द क्या होता है। एक केजरीवाल और एक कांग्रेस
कहने के लिए है कि मतलब समाज के लिए बहुत किया हूँ, लेकिन ये लोग आज तक कभी जनता के लिए कुछ नहीं किया। कल भी राहुल गांधी हैं, वो हरियाणा में प्रचार प्रसार कर रहे थे चुनाव के दौरान। उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दौरान भी अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, अडानी को बुलाया गया, अंबानी को बुलाया गया, लेकिन गरीबों को नहीं बुलाया गया, और जो बढ़ई है उनको नहीं बुलाया गया, किसान को नहीं बुलाया गया वहाँ पे। देखिए, ये तो कहने की आरोप लगाने वाला राहुल गांधी का आदत है। राहुल गांधी ने कभी नहीं राहुल गांधी को अयोध्या जाने का निमंत्रण मिला था ना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को, वाड्रा को, लेकिन ये लोग वहाँ नहीं गए, इसलिए नहीं गए। और जो प्रमोद कृष्णन है, वो जब वहाँ गए तो उस पर आरोप लगा रहा है लोग कि कहे गया और पार्टी से निकाल दिया। बताइए, जो राम का नाम लेगा वो क्या कोई हिंदू कांग्रेस में नहीं रह सकता है क्या? रह सकता है कि नहीं? हाँ, तो ये सब कर्म है इनके, और जिसके कारण अभी ऐसा लग रहा है ये 50 से 90 आए तो इसको इतना गुमान है कि सरकार ही बना लिए। अगले बार देखिए पब्लिक को बरगला करके लाया कि हम आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी में लोकसभा के बाद एक पावर नजर आ रही है, काफी मैच्योर भी हो गए हैं राहुल गांधी, जनता के बीच में जा रहे हैं, अब लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगार हो, युवा हो, सबके साथ में जा रहे हैं। अब तो राहुल गांधी जितने के साथ जाएंगे उतना कांग्रेस का वोट कमेगा। आज ये स्थिति है कांग्रेस का कि उतना वोट कमेगा। हरियाणा में कल तक लग रहा था, आज से 10 दिन पहले तक, 15 दिन पहले तक, कि कांग्रेस चुनाव जीत गई है, जीत रही है। संविधान बचाने का नारा क्यों लगा? समझे कि नहीं? तो उसके बाद आज की स्थिति है कि सैनी समाज का 100% वोट कांग्रेस को मिलता था हरियाणा में, लेकिन सैनी समाज ने बैठक करके कहा है कि इस बार एक वोट भी कोई सैनी 7% में एक वोट भी नहीं देंगे हम लोग कांग्रेस को। दूसरा, शैलेजा जी को नाराज करने के लिए क्या कोई हरिजन मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है? सिर्फ जाट ही बन सकते हैं क्या कांग्रेस में? हुड्डा ही बन सकते हैं, वही टैलेंट वाले हैं। तो इतना अपमानित शैलेजा जी को करने के कारण 2 लाख मतलब हरिजनों का बैठक हुआ वहाँ। पहला बार इतिहास में 2 लाख एक समाज का बैठक हुआ हो कहीं हरियाणा में, और सबों ने एक स्वर से निर्णय लिया है कि कांग्रेस को हराने के लिए हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। 21 सीटों पर उनकी जनसंख्या है, 17 सीट रिजर्व है और 4 सीट पर उनकी बहुलता है। तो आने वाला समय में ये 21 सीट पर भी जो है कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। और जाट को कहते हैं वो मेरा ही है, तो 100 में 40 जाट उनके साथ है, तो 20-25 जाट बीजेपी के साथ हैं, 20-25 जाट एनएलओ के साथ है। इस तरह से जाट तो बढ़ जाएंगे, लेकिन आने वाला समय में हरियाणा का मेन लड़ाई क्या है? जाट वर्सेस अन्न। और जाट वर्सेस अन्न में चाहे सरदार हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, सैनी हो, जो भी जाति हो, सारे एक हो जाते हैं कि कम से कम जाट सीएम नहीं बनना।